आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आंखों की नमी, आंखों की प्राकृतिक नमी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल सिंह मेडिकल क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आंखों की प्राकृतिक नमी क्यों घटती जा रही है या क्या क्या कारण है जो कि हमारे आंखों की प्राकृतिक नमी दिन पर दिन घटती जा रही है और इसके क्या लक्षण है, इससे बचाव क्या क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, छोटी सी मेरी जानकारी अच्छी लगे तो अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो आइए चलते हैं हम वीडियो में आगे। हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे आंखों की नमी किन कारणों से चली जाती है या प्राकृतिक नमी किन कारणों से या कम होती जा रही है। तो देखिए, सबसे पहला उसमें आ जाता है हमारे डिजिटलिंग दुनिया में। हमारा पहला कारण है डिजिटल दुनिया। जैसा कि जहां पर भी जाइए, ऑफिस में लैपटॉप, कंप्यूटर या एलसीडी मॉनिटर है उसमें, जिसमें कि जिन लोगों को वर्किंग आवर्स 6 से 8 घंटे करते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। खास करके देखिए, एक जमाना हुआ करता था कि जो कि आंखों की रोशनी बुजुर्गों में वो भी 50 के बाद जाने के बाद वो भी काफी लोगों में, 1-2 लोगों को मिल जाता था तो मिल जाता था। लेकिन आजकल की है आंखों की समस्या आम हो गई है आंखों की ड्राइनेस की वजह से। जैसा कि मैंने बताया आपको, सबसे पहला कारण तो जो हम लोगों की डिजिटल दुनिया है जिसपे की स्क्रीनिंग है, डिजिटल स्क्रीनिंग, जैसा कि मैंने बताया मॉनिटर, एलसीडी, लैपटॉप या मोबाइल पे काम करते हैं, उसकी वजह से भी उनकी आंखों में प्राकृतिक नमी चली जाती है। और कुछ जो कि होता है नींद की कमी के कारण भी उनकी आंखों की प्राकृतिक नमी चली जा रही है। जैसा कि देखिए, जो हमें 50 वर्ष की अवस्था में या 60 वर्ष की अवस्था में होनी चाहिए आंखों में प्रॉब्लम, वो अभी से हमारी यंगस्टर लोगों में देखने को मिल रहा है या नवयुवक लोगों में देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो स्क्रीन पर काम करते हैं उसकी वजह से उनमें ड्राइनेस आ जाती है आंखों में। क्योंकि जो 6 से 8 घंटे की ड्यूटी होती है उसमें हमें स्क्रीन पर फोकस करना होता है, जिसकी वजह से हमारी पलकें कम झपकती हैं, जो कि मैक्सिमम 10 से 15 या 20 बार तक झपकना चाहिए, लेकिन काम के वक्त में 6 से 8 बार ही झपक पाती हैं। उसके कारण से हमारे आंखों में ड्राइनेस पैदा होती है, जिससे कि हमारे आंखों की नमी गायब होते जा रही है। और दूसरी बात, नींद की कमी। नींद की कमी क्यों हो रही है हमारे यंगस्टर लोगों में? क्यों नींद की कमी हो रही है? क्योंकि वो टाइम से सो नहीं पा रहे हैं, टाइम से जग नहीं पा रहे हैं, और रात में सोते वक्त मोबाइल देखेंगे। खाना खाने के बाद अगर लेट भी जाते हैं तो कम से कम 1-2 घंटे तो मोबाइल में जाएगा रील्स देखने में, या कुछ और टॉपिक मिल गया, कुछ और टॉपिक मिल गया, देखते रहते हैं। तो उस स्थिति में भी नींद की कमी हो जाती है, जिससे कि आपके आंखों की प्राकृतिक नमी कम होती जाती है। और खास करके देखिए, जो एक एज के बाद होती है, जैसे 50-60 सालों में जो टेंशन होता था वो आजकल यंगस्टर भी टेंशन में रहने लगे हैं। किसी को नौकरी का टेंशन, किसी को जॉबलेस होने का टेंशन, या किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा उसका टेंशन। तो हर किसी न किसी को एक टेंशन रहता है, जिसके कारण से स्मोकिंग, शराब का सेवन अधिक करने लगते हैं। उसकी वजह से भी उनकी नींद की समस्या में कमी आती है, और जिससे कि हमारे या उन लोगों के आंखों की प्राकृतिक नमी कमी होती जाती है। अब देखिए, ये तो हो गया 2 कारण। इसके साथ साथ में जैसे पर्यावरण चेंजेस की वजह से भी आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि अभी कहीं मान लीजिए, कहीं हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहां का वातावरण मुझे समझ या आप लोग किसी को समझ में नहीं आता, वहां धूल धक्कड़ पोल्यूशन, तो उसकी वजह से भी आंखों की ड्राइनेस खत्म हो जाती है। तो अब हम कहते हैं इससे बचाव कैसे करें, या इसको हम
अपनी आंखों की प्राकृतिक नमी को बचाए कैसे रखें। तो देखिए, जो प्राकृतिक हमारा शरीर बना दिया वो तो नेचुरल है, लेकिन जो हम दवाओं के भरोसे से काम चला रहे हैं, अपने शरीर को चला रहे हैं, उसमें बहुत ही हार्मफुल है। कोई भी अगर हम दवा खाते हो तो उसका साइड इफेक्ट कहीं न कहीं उसका साइड इफेक्ट होता है। उसी तरह से जैसा कि विज्ञान ने इतना तरक्की किया, इतना कुछ हम लोगों को दिया है, डिजिटलिंग दुनिया बनाया है, तो उसका कुछ उपयोग भी है तो इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। तो उसी के सिलसिले में इसका सदुपयोग दुरुपयोग ना करके इसका कम से कम मोबाइल चलाएं या कम से कम इसका यूज करें, डिजिटल दुनिया का कम से कम इस्तेमाल करें। जैसे देखिए, आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उसमें डिवीजन वाइज कर सकते हैं। आप 2 घंटे 3 घंटे का पार्टिसिपेट कर लें तो उसमें आपका 2-2 3-3 घंटे आपका बच जाएगा। और खास करके यंगस्टर लोगों को ध्यान देना चाहिए, सोते वक्त मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करें, जिससे कि उनकी अंधेरे में तो लाइट बुझा देते हैं, तो अंधेरे में वो अधिकतर मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंधेरे के कारण से उनकी आंखों पर और अधिक नुकसान होता है, जिससे कि और उनके आंखों की प्राकृतिक नमी और कमी हो जाती है। तो इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि हमें डिजिटलिंग दुनिया से ज्यादा या डिजिटलिंग दुनिया कम से कम इस्तेमाल करनी हो, कम से कम इस्तेमाल करें। और हमें नींद भरपूर लेनी चाहिए, हमें 6 से 8 घंटे की नींद पूरी कंप्लीट लेनी चाहिए। स्मोकिंग करने वाले यंगस्टर ध्यान दें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल का सेवन ना करें। तो अगर आप लोगों को मेरी छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।